अज़ादारी क्या है? अज़ादारी कल्चर भी है, तहजीब भी है, दीन भी है, मजहब भी है। मैं आलम नूर से चला था, अल्लामा इकबाल तक आ गया। पाकिस्तान बना सन 47 में, पहला जुलूस बंदर रोड से निकला, खारा दर गया। खारा दर पुराना इमाम बाड़ा है, वहाँ जो बड़ा आलम लगा है उसकी कहानी यह है कि एक फकीर रहता था वहाँ। उसको ख्वाब में बताया गया कि समंदर में एक बहुत बड़ी बल्ली लकड़ी की बहती हुई आएगी, वो पाकीज़ा मकाम से आ रही है, उसको यहाँ नस्ब कर देना, उस पे एक पंजा लगा देना, वो अब्बास का अलम होगा। तो सिंध में जगह जगह अलम लग गए। तो जहां रास्ता चलते काफले होते तो दूर से अलम देख के समझ जाते थे यहाँ चलो, पानी की सबील भी होगी, तनूर भी होगा, रोटी खाएंगे, पानी मिलेगा। तो सिंध के सहराओं में अलम ने रोटी भी दी है और पानी भी दिया है। अलम रिस्क देता है, अलम से रिस्क मांगा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी ना हो किसी को। इसलिए कि आयत ये है, अल्लाह खैरुल राज़िकीन, मैं खैर हूं राज़िकीन का। राज़िक एक नहीं है, राज़िकीन बहुत से रिस्क देने वाले। तो उसमें अगर एक अलम भी है तो ये बिदअत कैसे है? रिस्क कहीं से भी मिल सकता है। पाकिस्तानियों को स्टेट बैंक से मिलता है और स्टेट बैंक को अमेरिका के डॉलर की शक्ल में रिस्क मिलता है। तो जनाब आली ओबामा का रिस्क के इंतजार में तो सारे प्रेसिडेंट और वजीर आजम बैठे हैं, और हम हुसैन के रिस्क के इंतजार में यहाँ रिस्क वो भी है, रिस्क ये भी है। अमेरिका से रिस्क लेना बिदअत नहीं है, वहां शिर्क नहीं है। हमने अलम से मांगा, शिर्क हो गया। हमने इमाम बाड़े में मांग लिया इमाम हुसैन से, शिर्क हो गया। और पूरा मुल्क पुकार रहा है बंद न कीजिए, रिस्क बंद न कीजिए, इतने करोड़ अरब डॉलर दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के यहूदियों से मांगे और हम अपने मौला हुसैन से ना मांगे। समझ गए आप? तो भाई इसमें शिर्क विर्क नहीं, अपनी अपनी मर्जी। अच्छा देखिए, इसमें एक बात और बता दें, जिसको जहां से मिले वो वहां से मांग ले। भाई अगर मुसलसल ये दीवार खड़ी है, अगर मैं इस दीवार से कह दूं मुझे रिस्क दे दे और मिल जाए, तो फिर मैं इसी दीवार के पास मिल जाए। हो सकता है इस दीवार के पीछे खजाना हो, जब मैं मांगता हूँ सुराग बनता हो, दीवार शिगाफ हो, उसमें से नोट निकल आते हो, मैं जेब में रखूं चला जाऊं। अब मोजिजा तो अल्लाह कहीं भी दिखा सकता है, कहीं भी दिखा सकता है। अगर अल्लाह की कुदरत पे यकीन है, देखिए मांग तो अल्लाह ही से रहे, लेकिन जगह तो ढूंढेंगे ना। अभी जगह तो ढूंढेंगे भाई, दुनिया में कहीं खड़े होके मांगिए, मांग तो अल्लाह ही से रहे, भेजेगा तो वही, देगा तो वही। तो उससे तो अच्छा है कि चर्च में जाके मांगे, सिनेगाग में मांगे, हिंदुओं के मंदिर में मांगे, मिलेगा वहां से भी। तो क्यों ना इमाम हुसैन के इमाम बाड़े में मांग ले, ताकि ज़ौक़ तो बुलंद रहे, ज़ौक़ तो बुलंद रहे। इसलिए कि इन्हीं के वसीले से मिलता है। बारिश भी इन्हीं के वसीले से होती है, दाना भी इन्हीं के वसीले से उगता है। तो जनाब आली मजलिस खत्म हो गई। बस ये है कि दुश्मनों ने ये बात समझी नहीं, आंखों पे पर्दे पड़ गए, शैतान ने बहका दिया। अब ये तो शुरू से मेरी तकरीर का मौजू आप समझे, पहले जुमले से अब तक यही कहे जा रहा हूं कि असल बात है सही नसब होना, हलाल ज्यादा होना। हर बात समझ में आ जाएगी अगर हलाल ज्यादा है, वरना इमाम हुसैन की कोई बात किसी के समझ में नहीं आएगी। पहले वो अपने शजरे का पता लगा,
शजरे का पता लगा ले। चूंकि बनी हाशिम अपने शजरों की हिफाजत करते थे, चूंकि अंबिया के खानदान से थे, तो अंबिया की किताबें और सहीफे उनके पास मौजूद थे। वो उसी दीन पे, दीन हनीफ पे चल रहे थे। अल्लाह की मार्फत भी रखते थे और अंबिया की मार्फत भी रखते थे, तो पाको पाकीज़ा थे। उनके यहाँ निकाह होता था। मौला अली ने शूरा में खुतबा देते हुए कहा कि भाई सफ़ा कहते हैं अलावा निकाह के एक रस्म थी अरब में। तो अली ने कहा, रसूलुल्लाह ने भी ये अपने खुतबे में कहा कि हम सब निकाह से पैदा हुए हैं, तुम लोग सफ़ा से पैदा हुए। तो फख्र था रसूलुल्लाह, इसमें क्या बात हो गई? तो वो एहतियात अब तक हमारे यहाँ चली आ रही। अब नहीं की, जिन अरबों ने एहतियात नहीं की तो अब हम क्या करें? वो आ गए शैतान के चक्कर में, तो अब रोना पीटना क्या है? अब जलने की क्या बात? हमने अपने शजरों को महफूज रखा, एक एक नाम लिखते रहे, शराफतें रहीं, पर्दा रहा, एहतमाम रहा, नस्लों को पाकीज़ा रखा, तो इसमें जलने की क्या बात है? अब जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, नहीं वो मेहनत क्या करते? इसलिए कि ना उनकी नजर में अल्लाह था, ना कोई नबी था। वो तो तफरीबाज लोग थे, निकल गए, चले गए, शिकार खेलने चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। ये अरबों की आदतें थी। पैसा तो था ही, बुतों पे चढ़ावे चढ़ते थे, सब उनके घर पे लुट फुट के आ जाता था। सोना चांदी बाहर से लोग आते थे, काबे में चढ़ा के चले जाते थे। कुछ हिस्सा अबू जेल को मिल गया, कुछ अबू सुफियान को मिल गया। अब वो पैसा कहाँ उड़ाए? तो तफरीबाजी। जब पैसा ज्यादा होता है तो दो चीजों का ज्यादा जोर होता है, एक शराब, एक औरत। अब अबू सुफियान जब शिकार खेलेंगे और गोश्त पे गोश्त खाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? औरत पे औरत रखेंगे, औरत पे औरत रखेंगे। तो बेटे तो कम हुए, बेटियां इनके ज्यादा हों। अब ये कुछ अल्लाह का निजाम था, पता नहीं क्या था। बहरहाल तो 6 आदमी थे उसमें। ये रात में वापस आ रहे थे, तो जब वापस आते थे शिकार विकार खेल के, तो अरबों ने थोड़ी थोड़ी सी दूर पर रात के, अब पता नहीं आजकल क्या नाम है, जो रात में खुले होते हैं, कुछ दिन के होते हैं, कुछ रात के होते हैं। तो अरब में भी सिस्टम था उस जमाने में, मेरे ख्याल में सराय कहते थे, सराय। काजी का नाम भी लिखा हुआ है तबकात इब्न साद में, समझिए आप, तारीख की किताब में, तबरी में लिखा है। उन्होंने कहा भाई देखो, ये है कई लोगों का बेटा, तो इसका नाम रखो इब्ने जियाद। इसका नाम रखो इब्ने जियाद। अब ये इनकी शादी मरजाना से हुई, तो अब्दुल्ला इब्ने जियाद, उबैदुल्ला इब्ने जियाद। तो अब ये इब्ने जियाद के नाम से बेटा भी मशहूर हो गया, नाम था उबैदुल्ला। ये है जियाद का बेटा, और मरजाना के बतन से। इसके होठ इतने मोटे मोटे थे, शक्ल नक्शा बिल्कुल लंबा सुअर का मुंह, इंतहाई बदजबान, इंतहाई बदतमीज, हर वक्त गालियां बकता था, इंतहाई जालिम था। और हुआ ये कि ज़ियाद को बुला के यजीद के अब्बा ने कहा तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम भाई भाई। ज़ियाद को भाई बना लिया। तो इब्ने ज़ियाद को ये दावा था यजीद का चचाजाद भाई। और जब पता चला कि इमाम हुसैन कूफे आ रहे हैं और इमाम हुसैन मुस्लिम को भेज चुके हैं, तो फौरन इसने कहा कि बसरे की गवर्नरी अपने पास रखो, लेकिन अब कूफे की गवर्नरी भी तुम्हें देता हूं, और जिस तरह भी हो हुसैन को कूफे में ना आने देना। इसने आते ही सारे शियों को कत्ल कर दिया। मीसम तम्मार को भी इसी ने कत्ल किया, औलाद अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल किया, मुख्तार की आंख को जख्मी किया, 1.5 लाख मौला अली के चाहने वालों को कैद खाने में कैदी बना के डाल दिया। उसी में मुख्तार भी कैद थे। जहां पता चलता कि किसी ने अली का नाम लिया, हाथ पैर काट देता था। इतना जालिम था।
और इसके जुल्म बयान नहीं किए जा सकते, बयान से बाहर है। बस इतना समझ लीजिए, एक जुमले से अंदाजा कर लीजिए कि कितना जालिम था कि जब काफिला अहले हरम का दारुल अमारा के दरवाजे पे आया तो हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद, ये बताओ कि कूफे के दरबार में ज़ैनब कैसे जाए। अब वजह सुन लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटा इब्ने ज़ियाद जबान का इतना खराब है, इतनी गालियां बकता है, ज़ैनब इस दरबार में कैसे जाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने तमाम जाफर तैयार और जो करीबी जगहों से तशरीफ लाए और इतनी रात तक इन मजालिस में दिलचस्पी ली। हम अंजुमन जवादिया की तरफ से भी और अपनी तरफ से तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अज़ा को रौनक बख्शी। ये 10वीं मजलिस है और पढ़ने को अब क्या रहा, आपके सामने 9 दिन हैं, सिवा मसाइब के और मकसद क्या होता है। लेकिन चूंकि मुख्तार मौजू था इसलिए तकमील तक मौजू को पहुंचाते हुए कि शहजादी डर रही, और हुआ वही कि बयान से बाहर है कि उसने कितनी बदजबानी की और मौला अली के बारे में कितनी गुस्ताखियां की। बेटी के सामने बाप के लिए क्या क्या कलमात कहे। जाकिरीन इसलिए नहीं बयान करते कि कलेजा फट जाएगा। हर बात का जवाब हजरत ज़ैनब ने दिया है, मगर अल्लाह जब दलीलों पे दलीलें देती गईं, कुरान से जब दलीलें देती गईं, तो अब उसके पास उन दलीलों का जवाब नहीं था, तो ताज़ियाना लेके कयामत है, कयामत। वो तो जनाबे फिजा थी, वो जनाबे फिजा थी जो दोनों हाथों को इस तरह खड़ी हो गईं जनाबे ज़ैनब के सामने और कहा, अगर ताजियाना मारना है ना तो फिजा को मार, ये मेरी शहजादी। तो जब जनाबे फिजा की तरफ ताजियाना लेके बढ़े तो देखा हबशी सारे सिपाही खड़े हैं। तो जनाबे फिजा ने कहा, तुम्हारी गैरत मर गई है, इस जालिम और जाबिर के दरबार में खड़े होकर तुम्हारी कौमी गए, तुम्हारे कौम की औरत हो। तो हबशियों ने तलवारें निकाली और कहा, ये औरत हमारे कौम और कबीले की है, हबश की है, खबरदार इब्ने ज़ियाद कोई इसे ताजियाना ना मारे। तो उस वक्त बीबी ने जनाबे ज़ैनब ने पुकारा, बाबा एक कनीज को बचाने वाले मुसलमान को। थोड़ी सी तकरीर आज जरा जायद होगी, इसलिए कि 10वीं तकरीर है और मौजू को मुकम्मल करना है। ऐसे में इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुख्तार को कैद खाने से लाओ। मुख्तार को जंजीरों में जकड़ा हुआ मुख्तार को खींचते हुए दरबार में लाए और फिर मुख्तार ने कहा, तेरा इमाम कौन है? कहा, मेरा इमाम हुसैन है। कहा, उधर देख, उसी हुसैन की बहन वो खुले सर से खड़ी है। मुख्तार ने वो जंजीरें अपने सर, यह है जंजीर का मातम, यह है कमा का मातम, यह है कमा का मातम। जो ज़ैनब को खुले सर सुनेगा वो कमा लगाएगा, बर्दाश्त नहीं होता, वो जंजीर लगाएगा। ये मोहब्बतों की बातें हैं, ये मोहब्बतों की बातें।
आयतुल्लाह खुरासानी का फतवा इंटरनेट पर मौजूद है। ईरान के इस वक्त सबसे बड़े सिंदार, सबसे बड़े आलम आयतुल्लाह खुरासानी का फतवा इंटरनेट पे खोल के देखो, कंप्यूटर पे। उन्होंने कहा है जंजीर और कमा का मातम जायज है। घबराए ना, चूंकि ज़ियारत है तो इसलिए रोशनी। तसव्वुर करें इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने कई दिन की लड़ाई इब्ने ज़ियाद के लश्कर से लड़ी। 1.5 लाख का लश्कर था इब्ने ज़ियाद का, और बसरे तक हमला किया। और आखिरी रात वो थी कि जब मदद हुई इब्राहिम बिन मालिक अश्तर की, और आधी रात गुजरने पर इब्ने ज़ियाद की वो अमारी जिसमें छुपा बैठा था पर्दे में, उस अमारी को गिरा दिया और इब्ने ज़ियाद गिरफ्तार हो गए। सुबह का इंतजार हुआ। तवज्जो से बच्चे सुने। सुबह जब आई तो एक यमनी शामियाना लगवाया और ताइफ के चमड़े का फर्श बिछवाया, और उस शामियाने के नीचे इब्राहिम बैठे और कहा इसको गिरफ्तार करके लाओ। रस्सियों में बांध, वो बानी जो करबला में फौज भेजता है इब्ने ज़ियाद, जिसने सैयद सज्जाद के साथ गुस्ताखी की थी, जिसने हजरत ज़ैनब को काफी देर कैद खाने में कैदी बना के, वो इब्ने ज़ियाद गिरफ्तार हुआ। दुनिया का कुत्ता इब्ने ज़ियाद, जो नस्लन हराम ज्यादा था, जिसका बाप भी हराम ज्यादा था और खुद भी हराम ज्यादा। बतकरीर खात्मे पे पहुंचे और एक बार इब्राहिम ने कहा खंजर से इसके जिस्म के गोश्त को काटो, और गोश्त को काट के आग पे भूना जाता और फिर इसके मुंह में वो गोश्त डाला जाता। जब खाने से इनकार करता तो फिर खंजर जिसमें घोंपे जाते थे और सारा गोश्त उसी का गोश्त उसको खिला दिया। कले खा अपना गोश्त खा, ये हराम खोर अपना गोश्त खा। एक बड़ा सा गोश्त काटने का बुगदा जिससे कीमा बनता है वो मंगाया गया। एक लकड़ी का कुंदा मंगाया गया और उसके बाद उस लकड़ी के कुंदे पर कहा कि इसके सर को रखो, और उसके बाद असियत के साथ कुंदे से इसका सर काटा गया। जब सर कट गया तो जिस्म के लिए कहा जला के राख कर दो। इब्ने ज़ियाद का जिस्म जला के राख कर दिया गया और 1.5 लाख सर काट कर ऊंट गाड़ियों पे वो सर लादे गए और आगे आगे इब्ने ज़ियाद का सर, और का मुख्तार को ये तोहफा दो। 1.5 लाख कातिलों के ये सर है और ये इब्ने ज़ियाद का सर है। जिस दिन कूफे ये सर पहुंचे उस दिन कूफे वालों ने ईद मनाई, ईद मनाई। बहुत मजमा जुलूस में आया जब इन कातिलों के सर आए, और जब मुख्तार के सामने इब्ने ज़ियाद का सर पेश किया गया तो जूती उतार कर इब्ने ज़ियाद के सर को जूतियों से मारना शुरू किया। खूब मारा इब्ने ज़ियाद के सर को अपनी जूती से, और उसके बाद अपने गुलाम खैर को जूती दी, का इसको पाक कर ला, मेरी जूती को पाक कर।
इस जूती को पाकर। फिर उसके बाद सारे कातिलों के सर जमा करके और इब्ने ज़ाद का सर सब जुलूस की शक्ल में हुक्म दिया मुख्तार ने, ले जाओ मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, इन सरों को ले जाओ। अब मेरी तरफ देखना, सबसे पहले इब्ने ज़ाद का सर लाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने रखा गया कि ये इब्राहिम बिन मालिक अश्तर और मुख्तार ने आपके बाबा के कातिल इब्ने ज़ाद का सर भेजा। उस वक्त इमाम दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे थे। आपने दोनों हाथ बुलंद किए, कहा मेरे असहाब अंसार, जिस वक्त मुझे इसके सामने पेश किया गया तो ये खाना खा रहा था, दस्तरखान बिछा था और हम लोग कई दिन के भूखे थे। तो उस वक्त मैंने ये दुआ की थी, परवरदिगार मुझे दुनिया से ना उठाना जब तक इसका कटा हुआ सर न दिखा देना। मेरे परवरदिगार का शुक्र है कि मैंने इब्ने ज़ाद का कटा हुआ सर देखा। और फिर आप मुस्कुराए। करबला के बाद पहली बार और आखिरी बार मुस्कुराए जब सारे कातिलों के सर पेश किए गए। जब सबके सर इमाम के सामने पेश कर दिए गए तो आपने गुलामों को हुक्म दिया, मीठी चीज पकाओ और पूरे मदीने में तकसीम करो हलवा बना के। उस दिन 9 रबीउल अव्वल थी, जिस दिन इमाम ने सबकी दावत की और घर में गए और कहा, फूफी अम्मा आपने सुना बाबा के कातिलों के सर आए और अब बीबियों से कहिए सरों पे चादर डाल लें, खुले हुए बालों को बांध लें, सोग बढ़ा दें, आंखों में सुरमा डाल लें, सर में तेल डाल लें, इसलिए कि सारे कातिलों के सर आ गए। तो बस एक ही जवाब मिला, मेरे लाल अगर सोग बढ़ा लूं तो क्या मेरा अब्बास फुरात से वापस आएगा? ए बेटा सोग बढ़ा लूं, मेरा अली अकबर आके मेरे सीने से लग जाएगा। और एक जुमला कहा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, क्या मेरी सकीना रबाब की गोद से लिपट जाएगी? तुम सलामत रहो। तुम्हें मालूम है क्या सकीना बीबी के जिक्र पे मातम होगा? सब जवान मिलके मातम करेंगे। नन्ही मासूम शहजादी के नौहे पढ़े जाएंगे। अब ज्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं, ज्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं। एक रात सकीना सोते से उठी, कहा फूफी अम्मा भी ख्वाब में बाबा आए थे, यहीं कहीं बाबा थे। बाबा बाबा कहते सकीना चुप हो गई। रबाब निशाना हिलाया, जवाब न मिला। ज़ैनब ने पुकारा, जवाब न आया। एक बार सदाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
को